गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज अगला टॉपिक है श्वसन या रेस्पिरेशन। किस प्रकार से सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया होती है जीवों में। तो हम लोग मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मनुष्य का ही श्वसन की प्रक्रिया पढ़ेंगे। जितने भी जीवधारी होते हैं सभियों को अपनी तमाम जैविक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये जो ऊर्जा होती है, ये जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण किया जाता है या जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके अणुओं में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है तथा श्वसन क्रिया द्वारा ये मुक्त होकर जीवों को प्राप्त होती है। इस क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पर देखिए, ये जो कार्बोहाइड्रेट है जो अनेक प्रकार के जीवों में अनेक अवस्थाओं में संचित होता है। किसी में ग्लूकोज के रूप में, किसी में स्टार्च के रूप में, किसी में अन्य पदार्थ के रूप में संचित होता है। तो यहाँ से ये कार्बोहाइड्रेट, इसका जब ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के अणु निकलते हैं तथा इसी के साथ साथ ऊर्जा भी मुक्त होती है। और यही ऊर्जा शरीर की समस्त जैविक क्रियाओं को करने के लिए रासायनिक ऊर्जा के रूप में कार्बोहाइड्रेट में संचित रहती है। इसी ऊर्जा के माध्यम से शरीर की समस्त क्रियाएं होती हैं। श्वसन की प्रक्रिया जीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित अंग माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस भी कहा जाता है। पावर हाउस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। इस क्रिया में जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कोशिका में उपस्थित एडीपी को एटीपी के रूप में परिवर्तित कर देती है और उसके अणु में संचित हो जाती है। यानी जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है वो एडीपी से एटीपी के रूप में परिवर्तित होकर संचित हो जाती है। एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ से जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है वो एडीपी के रूप में होती है, यानी डाइफॉस्फेट के रूप में, जो कि ट्राइफॉस्फेट के रूप में परिवर्तित होकर संचित हो जाती है। मुख्य रूप से जो श्वसन होता है वो दो प्रकार का होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर। सबसे पहला होता है ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है अनाक्सी श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन। पहला ऑक्सी श्वसन, दूसरा अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अधिकांश जीवों में, मनुष्यों में भी ऑक्सी श्वसन ही होता है, जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति के द्वारा संपन्न होती है। दूसरा होता है अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस प्रक्रिया में जो भी ग्लूकोज होता है यानी कार्बोहाइड्रेट
उस ग्लूकोज को अपघटित कर दिया जाता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में अपघटित होता है, लेकिन अनऑक्सीजन में ग्लूकोज को अनेक दूसरे पदार्थों में अपघटित किया जाता है। उसमें एथिल अल्कोहल हो गया या लैक्टिक अम्ल है, इत्यादि पदार्थों में अपघटित होता है। इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पर अनऑक्सीजन में प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी तो इस भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। जब ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा तो उसमें ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है। जब नहीं जुड़ेगा तो दूसरे प्रकार के भोज्य पदार्थों के रूप में, चाहे वो एथिल अल्कोहल के रूप में प्राप्त हो, लैक्टिक अम्ल के रूप में प्राप्त हो, मैलिक अम्ल के रूप में प्राप्त हो, अनेक अन्य दूसरे पदार्थों के रूप में प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर ये एथिल अल्कोहल कार्बोहाइड्रेट एथिल अल्कोहल के रूप में टूट जाता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा प्राप्त होती है, और इसी ऊर्जा के माध्यम से शरीर की समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं। अनऑक्सीजन मुख्य रूप से कुछ बैक्टीरिया होते हैं या अनेक सूक्ष्म जीव होते हैं, उन जीवों में अनऑक्सीजन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो बच्चों आज इतना ही, इसे आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।